हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 6.5 ना, कौन एक्सरसाइज है 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन, सुनो क्वेश्चन क्या है देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is point on side BC such that क्या है, BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। तो प्रूव दैट 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इसमें कहाँ से लेकर चलेंगे, गिवन से शुरू करेंगे। गिवन, तो गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट, क्या लिखोगे, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। टू प्रूफ में लिख दो, टू प्रूफ तो हमें सिद्ध करना है 9AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD का स्क्वायर ना, 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन तो क्या लिखेंगे, ड्रा ए ई परपेंडिकुलर ऑन BC, AE BC पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे ABC है, ठीक है, ABC ये है, इसमें परपेंडिकुलर खींच दिए क्या, AE, यहाँ कोई पॉइंट D था, ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बना दिए। अब AE परपेंडिकुलर ऑन BC ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ क्या लिख दिए, ये प्रूफ में लिखेंगे सिंस AE परपेंडिकुलर ऑन BC implies, जब AE परपेंडिकुलर BC में, तो आप पढ़ चुके हैं थ्योरम 9th क्लास में, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है। क्या पढ़े हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में यदि परपेंडिकुलर खींच दोगे तो वे परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अर्थात बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, अल्टीट्यूड AD क्या होगा, BC का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर का मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, ठीक है। तो सिंस AE परपेंडिकुलर टू BC, चलो AE परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर क्या लिखेंगे, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2, रीजन क्या लिखोगे, इन
इक्विलेटरल ट्रायंगल अल्टीट्यूड AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। साइड BC का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो BE = EC = BC/2। अब हम एक साइड की लेंथ को देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ सेम होती है, तो हम इसकी साइड की लेंथ को A मान लेते हैं। तीनों साइड की लेंथ क्या मान लेते हैं? A। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ है AB = BC = CA = A। इफ़ है AB = BC = CA = A। अब देखो, अब इफ न लिखो, लेट लिख लो। अब यहाँ पे देखो BD = क्या दिया है? 1/3 BC, तो CD = क्या होगा? 2/3 CD BC। तो यहाँ पे BD = क्या होगा? CD = देखो यहाँ पे ये BD = आपको दिया है क्या? BD = आपको ये पता है 1/3 BC, ये पता है। और यदि हम BD, देखो BD और CD को जोड़ दें तो BC बन जाता है। देखो BD और CD को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? BC। ठीक है, अब BD के स्थान पे लिखा जा सकता है 1/BD के स्थान पे लिखा जा सकता है 1/3 BC। ठीक है, और ये क्या है? CD = BC, तो CD = क्या होगा? BC माइनस ये 1/3 BC को उधर ले जाओ, तो 1/3 BC, तो CD = क्या होगा? इसके नीचे एक लिख लो, LCM ले लो 3, तो 3 BC माइनस BC, तो CD = क्या आएगा? 3 BC से 1 BC निकल गया तो 2 BC/3। ठीक है, तो CD = क्या हो जाएगा? 2 BC/3। तो यहाँ पे क्या है, क्या लिखे थे? BD = 1/3 BC, क्या लिखोगे? सिंस BD = 1/3 BC गिवन, बट क्या लिखोगे? BD और प्लस DC = BC। BD और DC को जोड़ दोगे तो BC ना आएगा। BD + DC = BC। ठीक है, अब BD की वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या निकाल दिए है क्वेश्चन में? क्या है? 1/3 BC। और यहाँ पे क्या लिख दिए? DC या CD लिख दो, तो DC = BC, तो ये क्या होगा? BC 1/3 BC को उधर ले जाओ, तो DC = क्या होगा? BC - 1/3 BC, ऐसे। ठीक है, ये आएगा। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे? ये आ गया ना। अब ये इसके नीचे एक लिख दोगे ना, 1 और 3 कैल्शियम लोगे, तो 1 और 3 कैल्शियम 3 है ना होगा, तो क्या होगा? DC = 1 और 3 कैल्शियम जब लेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 BC माइनस BC, तो क्या होगा? DC = होगा 2 BC/3, 2 BC/3। ये आ गया CD = या DC = ठीक है। अब देखो यहाँ पे
AE की जो लेंथ है, अब BC की लेंथ को हम क्या माने हैं, AB की लेंथ को भी A माने हैं, BC की लेंथ को भी A माने हैं और CA की लेंथ को भी A माने हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड की लेंथ सेम होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, CD इज इक्वल टू या DC इज इक्वल टू लिख सकते हो, ये BC के स्थान पे A लिख सकते हैं कि नहीं, तीनों साइड की लेंथ A है, तो ये क्या होगा 2A/3, 2A/3 लिख सकते हैं, 2A/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू BC/2, तब BC की लेंथ कितनी है A, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ A/2, BC के स्थान पे A लिख सकते हैं, तो BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BC/2, तो A/2। अब देखो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल इसे देखो AE एक परपेंडिकुलर जब खींचा गया है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो यहाँ PGT लग सकता है कि नहीं, तो AED में PGT से क्या होगा, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस ना कहलाएगी, तो क्या लिखोगे PGT से AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर होगा, PGT से क्या होगा, हाँ AD का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर और प्लस DE का स्क्वायर, तो DE आपको निकालना पड़ेगा, तो DE तो आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको BE पता है, BE की वैल्यू कितनी है A/2, BE क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर जब खींचा गया है तो परपेंडिकुलर BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो पूरी BC की लेंथ तो क्या है A, तो BE की लेंथ क्या होगी A/2 और EC की लेंथ भी क्या होगी A/2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A/2 है, और ये आपको पता है क्या, यहाँ आपको BD की लेंथ पता है 1/3 BC, तो इसको हम BD को क्या लिख सकते हैं 1/3A कि नहीं, तो ये हम BD की वैल्यू में पता है, तो DE निकालने के लिए क्या करें, BE से BD को घटा दें, DE निकालना है तो क्या करें BE से BD को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिल जाएगा DE, तो DE इज इक्वल टू होगा क्या, देखो यहाँ पे लिखते हैं DE इज इक्वल टू होगा, DE इज इक्वल टू होगा BE माइनस BD, BE माइनस BD, ठीक है, तो DE इज इक्वल टू हो जाएगा, BE की वैल्यू क्या निकाले हैं, देखो यहाँ BE की वैल्यू क्या है A/2, तो यहाँ BE के स्थान पे क्या लिख देते हैं A/2, अब BD की वैल्यू क्या निकाले हो, यानी A/3 लिख सकते हैं इसको A/3। अब इस 2 और 3 कैल्शियम, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा, DE इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो होगा 3A और माइनस 2A, और 3A से 2A निकल गया A, तो ये आएगा A/6 है, किसकी वैल्यू DE की, D की वैल्यू क्या होगी 6 है, ठीक है। अब हम AD के स्क्वायर की वैल्यू, AD के स्क्वायर आपको प्रूव जो करना है 9AD के स्क्वायर इक्वल टू 7AB का स्क्वायर प्रूव करना आपका गोल है, ठीक है। तो हम क्या करें, AD का स्क्वायर जब निकालेंगे तो PGT लगाते हैं किसमें, ट्रायंगल AED में, किसमें लगाते हैं PGT AED में, यहाँ लगाते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल AED बाई PGT से क्या होगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर होगा, क्या लिख दिए। अब देखो AE का स्क्वायर जहाँ है, AE के स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखोगे, AE इस राइट ट्रायंगल से ABE से AE के स्क्वायर बराबर क्या लिख दोगे, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर लिख सकते हैं,
देखो यहाँ पे ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। जहाँ जैसी ज़रूरत है हम राइट ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो AE का स्क्वायर यहाँ पे है, आपको प्रूफ जो करना है उसमें AE नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? AE नहीं आना चाहिए। तो AE नहीं आना चाहिए तो क्या करें? AE के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? AE के स्थान पे लिख देंगे, देखो AE का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं, ये लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, इन राइट ट्रायंगल AEB, इन राइट ट्रायंगल AEB क्या होगा? AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, ये होगा PGT से। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये लिख दिए। अब ये AE के स्क्वायर के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE के स्थान पे लिख देंगे AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर, और DE का स्क्वायर पहले से है, DE का स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे AD का स्क्वायर है तो इसको लिखे रहो AD का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? AB के स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो AB इस साइड की लेंथ है तो AB की लेंथ भी A है, BC की लेंथ भी A है और CA की लेंथ भी A है। तो हम AB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? A। तो यहाँ A लिख देते हैं, तो ये लिख दोगे A स्क्वायर। अब BE की वैल्यू निकाले हैं कहीं पे, BE देखो यहाँ पे BE की वैल्यू क्या है? BE की वैल्यू है A/2। देखो यहाँ BE की वैल्यू है A/2, तो यहाँ A/2 लिखते हैं, तो A/2 का स्क्वायर। और DE की वैल्यू देखो, DE की वैल्यू भी कहीं निकाले हैं, DE की वैल्यू भी निकाले हैं A/6। तो यहाँ क्या कर दोगे? प्लस A/6 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर प्लस A/6 का स्क्वायर। ठीक है, इधर का कुछ हम मिटाना चाहते हैं, मिटा दें, लिखे कुछ लिख लिए। तो यहाँ पे देखो इसी को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा A स्क्वायर, आगे होगा A स्क्वायर अपान 4, और ये आगे होगा A स्क्वायर अपान 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। अब देखो यहाँ पे A स्क्वायर अपान क्या कर लो? 1, A स्क्वायर अपान 1, तो 1, 4 और 6 का LCM लोगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। अब 36 को 1 से डिवाइड करो तो 36 ही रहेगा, 36 का मल्टीप्लाई A स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा? 36 A स्क्वायर। अब 36 को 4 से डिवाइड करो, 9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 9A स्क्वायर हो गया। 36 को 36 से डिवाइड तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे? A स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? AD के स्क्वायर की। अब देखो यहाँ पे 36A स्क्वायर, एक 37A स्क्वायर, 37A स्क्वायर से 9A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 28। AD का स्क्वायर ये हुआ 36, ये 37 हो गया, 37 स्क्वायर माइनस 9A स्क्वायर अपान 36, 37 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 28A स्क्वायर अपान 36। अब ये दोनों कटेगा किससे? 4 से कट जाएगा ना, 4 सते 28, 4 नहीं है 36, तो क्या आ गया? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर अपान 9। अब ये 9 को इधर ले आते हैं,
तो 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 7A स्क्वायर। और ए क्या है, इस साइड की लेंथ को ए कहे हैं, तो हम ए के स्थान पे AB भी लिख सकते हैं, ए के स्थान पे AC भी लिख सकते हैं, और ए के स्थान पे हम BC भी लिख सकते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, AB का स्क्वायर, इसलिए ए के स्थान पे क्या लिख दें AB। प्रूफ ना ये करना है 9AD के स्क्वायर बराबर 7AB के स्क्वायर। और AB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड है, और इस साइड की लेंथ A माने हैं, इस साइड की लेंथ A माने हैं। तो इस A के स्थान पे हम क्या लिख दें, इस A के स्थान पे AB लिख दें, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ए के स्थान पे AB भी लिखा जा सकता है, A के स्थान पे BC भी लिखा जा सकता है, A के स्थान पे AC भी लिखा जा सकता है। तो हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, और 9AD के स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर आ गया। तो इस A के स्थान पे हम क्या लिख दें AB, क्या लिख दें AB। तो क्या हो जाएगा ये 9AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर, क्योंकि A इज इक्वल टू AB है, BC है, और ये CA भी है। ठीक है, तो हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो इसको जितनी बार समझना चाहते हो उतनी बार समझ सकते हो, यूट्यूब में 20 बार देखना, न समझ में आया होगा अभी तो। ठीक है।